एजाज कुमार साहब जो हमारे ओबीसी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे नौजवान इंजीनियर एजाज साहब जो एडीसी के मेंबर है श्रीनगर में, शेख बशीर साहब और साहिल साहब, यहाँ उपस्थित सभी साथी, हम सबको पता है कि हम कई वर्षों से भारत की आजादी के बाद 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं कि 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने एक नया शुरू किया 26 नवंबर। उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, ऐतिहासिक एस्पेक्ट है 26 नवंबर का। वो उन्होंने लोगों को याद कराया और उन्होंने कहा कि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे है। पहले भी इसको मनाती थी सरकारें, वो कानून दिवस के रूप में इसको मनाती थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मनाती। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने इस दिन को लोगों को याद कराया कि ये 26 नवंबर है क्या। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे लीडर हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक तकरीबन 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में इस संविधान दिवस को, इस कानून दिवस को लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कानून है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या विशेषता, ये कानून बाकी देशों के कानूनों से कैसे अलग है, ये बताने का कोशिश कर रहा है। और इसीलिए हमने भी 26 जनवरी तक जो आने वाला है, इस दिवस तक सारे देश भर में और जम्मू कश्मीर में भी इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का कितना बड़ा गौरव है, इसको दर्शाने के लिए जगह जगह हम अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, आईन होता है। हम जब 1947 में आजाद हुए तो एक संविधान सभा बनाई, 1947 में ही बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई। हमारे शेख अब्दुल्ला साहब भी उस संविधान सभा के सदस्य थे, मेंबर थे, और भी जम्मू कश्मीर से 2 लोग और थे जो संविधान सभा के सदस्य थे। उस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए और उन्होंने ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। काफी बड़ी उसमें बहसें हुई है, लगातार बहसें होती रही। उस कॉन्स्टिट्यूशन के 8 आयाम माने गए कि इन 8 आयामों पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उस 8 आयामों के 3 कमेटियां बनाई गई। एक कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, एक कमेटी के कन्हैयालाल मुंशी जी अध्यक्ष थे, और एक कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, और एक कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी खुद अध्यक्ष थे। इन कमेटियों की अलग अलग व्याख्या हुई। संविधान गौरव अभियान बना रहे हैं। ये वो शख्स थे जिन्होंने भारत के शहरियों को ही नहीं, भारत के लोगों को भी पार्टी ने उनको एक रेस्पेक्ट और इज्जत दी है, उनको याद किया। उसी तरह कांग्रेस ने उनको हमेशा बेइज्जती की और उनको हमेशा बोलने की या मुख्तलिफ तरीकों से उनकी बेइज्जती करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। आज हद है कि कांग्रेस आज 18 तारीख से भीमराव बाबा अम्बेडकर जी को याद कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है उनको बेइज्जत करने की या उनको नीचा दिखाने की। साथियों, अभी साबा जी ने कहा कि संविधान
थे तो एक क्लर्क से फाइल मांगते थे, वो उनको फाइल देते नहीं थे, उनके टेबल पे फेंकते थे। और ये सब चीजें को एक मिशन पे बैक टू सोसाइटी को जारी रखते हुए आंदोलन करते रहे, इस चीज पे स्ट्रगल करते रहे कि हर एक इंसान को एक इक्वल राइट मिलना चाहिए, चाहे वो जिस भी वर्ग का हो, जिस भी रिलीजन का हो, जिस भी कास्ट का हो। किया है डॉक्टर अंबेडकर की नजरअंदाजी और कांग्रेस की तरफ से आईनी असेंबली के इंतखाबात, डॉक्टर अंबेडकर ने आईनी असेंबली के इंतखाबात में इब्तिदा में शिकस्त खाई थी, क्योंकि जेबी खारे की क़यादत में डॉक्टर अंबेडकर को शिकस्त देने की कोशिश